हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मोनिका शर्मा। आज के इस न्यू वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल लेबर के बारे में। इन शॉर्ट कहें तो नॉर्मल लेबर एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ बर्थ होता है। देखते हैं इन डिटेल इन डेफिनेशन। Labor is described as a physiological process by which the fetus, placenta and membrane are expelled out through the birth canal into the world. ओके, नॉर्मल लेबर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जरीज नहीं होती हैं, जिसमें फीटस मीन्स अनबॉर्न बेबी एंड प्लेसेंटा वो ऑर्गन जो फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंड मेम्ब्रेन जिसमें बेबी कवर होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर एक्सपेल्ड आउट मीन्स आउट होता है थ्रू दी बर्थ कैनाल इनटू दी वर्ल्ड। ओके, तो इस नॉर्मल प्रोसेस को हम नॉर्मल लेबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि फुल टर्म baby is born naturally through the vagina into the वर्ल्ड। ओके, इसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन नहीं होता है। नॉर्मल पेन के साथ, नॉर्मल टाइम के साथ और मदर एंड बेबी दोनों सेफ होते हैं। टाइम मतलब कि 37 टू 40 वीक्स की प्रेगनेंसी जो होती है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी कहलाती है, नॉर्मल लेबर कहलाती है। सीरीज ऑफ नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, सीरीज ऑफ इवेंट्स that takes place in the genital organs in an effort to expel the viable products of out conception of the worm through the vagina into the world. ओके, जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट्स हैं वो सारा एक्सपेल आउट होता है ओके थ्रू दी वजाइना इनटू दी वर्ल्ड। ओके, नॉर्मल सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो कि जेनाइटल ऑर्गन्स में स्टार्ट होते हैं। ओके, देखते हैं क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जिसमें जिसको हम नॉर्मल लेबर कहेंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है जिसको हम नॉर्मल लेबर कह सकते हैं, जैसे कि स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर। इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड पेन जो है स्टार्ट होता है स्पॉन्टेनियसली। एंड सेकंड, लेबर इज एट टर्म, जैसे कि 37 42 वीक्स ऑफ जस्टेशन नॉर्मल लेबर कहलाती, नॉर्मल प्रेगनेंसी कहलाती है, फुल टर्म प्रेगनेंसी कहलाती है। Single fetus is in cephalic presentation, vertex and occiput anterior position. Okay, and then adequate pelvic like cephalopelvic proportion होना चाहिए and adequate uterine contractions in a strength, frequent and duration. Okay, फिर आता है रीअश्योरिंग फीटल कंडीशन, उसमें फीटल हार्ट वगैरह सब ठीक होना चाहिए, फीटल मूवमेंट्स वगैरह। प्रोग्रेस ऑफ लेबर, रेगुलर प्रोग्रेस होना चाहिए लीडिंग टू डिलीवरी। ओके, लाइक इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पेन कंटिन्यू होना चाहिए विद ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी के साथ। एंड जो फीटस है वो उसका प्रेजेंटेशन वर्टेक्स एंड ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजीशन होनी चाहिए, सेफेलिक प्रोपोजिशन होना चाहिए। ओके, ये सारे क्राइटेरिया है जो ये दिखाते हैं कि नॉर्मल लेबर है। फिर देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ नॉर्मल लेबर क्या हो सकते हैं। नॉर्मल लेबर किसको पहले तो नॉर्मल लेबर इन शॉर्ट देख ले किसको बोलेंगे, व्हेन बेबी इज रेडी टू कम आउट एट 37 टू 42 वीक्स। ओके, बेबी गिव्स सिग्नल, जैसे कि दीज आर कॉल्ड ट्रू लेबर्स। तो फर्स्ट है लाइटनिंग मीन्स बेबी मूव्स डाउन इन द पेल्विक। ओके, आपका जो स्टमक है या कह सकते हैं जो वम्प है वो गोज डाउन। पेशेंट ब्रीदिंग इसमें नॉर्मली ले सकता है क्योंकि अपर जो डायफ्राम का एरिया है वो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। ओके, ब्रीदिंग बिकम इजी, बट वॉकिंग प्रेशर ऑन ब्लैडर इंक्रीज। ओके, इस टाइम में क्या होगा, जो ब्लैडर का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टमक जो है सॉरी जो बेबी का बम्प है वो ऊपर आ जाएगा ब्लैडर के, इसलिए। फिर आता है ब्रैक्शन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि फॉल्स पेन हो सकते हैं, इरेगुलर पेनलेस स्टॉप इफ वॉक एंड रेस्ट, अगर आपने वॉक किया या फिर रेस्ट लिया तो ये बंद भी हो जाएंगे। बॉडी प्रैक्टिस, ओके, लाइक प्रैक्टिस में होती है इसलिए ऐसा लगता है। इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन कम एट डिफरेंट टाइम, स्टॉप इफ यू वॉक और रेस्ट। फिर आता है सर्विक्स सॉफ्टनिंग, डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि सर्विक्स सॉफ्ट लगता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे सर्विक्स सॉफ्ट है। हार्ड सर्विक्स होगी वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी एंड सर्विक्स सॉफ्ट होगी वो डॉक्टर चेक करके बताते हैं। देखते हैं ट्रू लेबर किसको बोलेंगे।
जैसे कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस, पेन स्टार्ट होंगे इन द बैक एंड कम्स टू द लोअर बेली, और ये एवरी 5 to 10 मिनट्स में आता है। 30 to 60 सेकेंड तक रहता है। डिग्री धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाता है। ओके, रेस्ट से बंद नहीं होता। दूसरा शो, क्या शो होगा? पिंक और ब्लड स्टैंड स्टिकी म्यूकस कम्स फ्रॉम दी विजाइना, इसको हम शो बोलते हैं। फिर वाटर ब्रेक्स, इसमें क्या होगा? पानी जैसा फ्लूइड विजाइना से लीक हो जाता है, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, थोड़ा या ज्यादा हो सकता है पानी ज्यादा लीक। ओके, फिर आता है बैक पेन प्लस क्रैम्प्स, पीरियड्स जैसा पेन होगा बट पीरियड्स से ज्यादा पेन फील होता है। प्रेशर इन पेल्विक रेक्टम एरिया, लगता है कि जैसे पॉटी करनी है या बेबी नीचे पुश कर रहा है। फिर नोज़िया एंड वॉमिटिंग होती है, बॉडी खुद को क्लीन कर रहा है, कर रही है, इसलिए कुछ मदर्स को लूज मोशंस हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक्टिव लेबर का साइन क्या होगा? सर्विक्स ओपन हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर से ज्यादा खुल जाता है। कॉन्ट्रेक्शंस हर 5 मिनट्स में आते हैं, 1 मिनट तक रहता है। ओके, 3 सेंटीमीटर से ओपन हो स्टार्ट होना हो जाती है सर्विक्स। सर्विक्स हम उसको बोलते हैं जो यूट्रस का माउथ कह सकते हैं, जहाँ से बेबी आउट होगा। यूट्रस का लोअर पार्ट, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग अर्ज टू पुश, आपको ज्यादा से ज्यादा फील होगा कि बहुत ज्यादा नीचे प्रेशर पड़ रहा है, बेबी का हेड जो है वो बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, नेचुरली पुश करने का मन करता है लेडीज का। ओके, फिर ट्रू लेबर एंड फॉल्स पेन कैसे फॉल्स लेबर कैसे पता लगेगा? रेगुलर टाइम गैप होगा पेन का और कॉन्ट्रेक्शन का, पेन बढ़ता जाएगा, वॉकिंग से तेज होगा, सर्विक्स खुलता जाएगा। इरेगुलर गैप में इसमें क्या होगा? फॉल्स लेबर में इरेगुलर गैप रहेगा, पेन सेम रहता है, कम होता है, एंड रेस्ट वॉक से रुक जाता है, सर्विक्स नहीं खुलता इसमें। अब कब हॉस्पिटल जाना है ये देखिए, कॉन्ट्रेक्शंस 5 मिनट्स में होने चाहिए। ओके, 1 मिनट तक रहते हो तब जाना चाहिए। घंटे से चल रहा हो, ओके, मतलब 1 घंटे से स्टार्ट हो, उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर पानी टूट जाए या ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए, तुरंत हॉस्पिटल जाओ। वाटर ब्रेक हो या हैवी ब्लीडिंग हो, तुरंत गो टू दी हॉस्पिटल इमीडिएटली। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं स्टेजेस। साइन देख लिए नॉर्मल लेबर के, एंड देन अकॉर्डिंग टू दी लाइक साइन डॉक्टर विल चेक और नर्स विल चेक स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? लेटेंट फेज इसमें आएगा, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड इनटू 3। फर्स्ट स्टेज, सर्विक्स जो है इसमें थिन आउट एंड स्लोली ओपन्स अप टू दी अबाउट 4 सेंटीमीटर्स। ओके, एंड एक्टिव फेज में क्या होगा? सर्विक्स डायलेट मोर रैपिडली फ्रॉम 4 सेंटीमीटर्स टू दी 10 सेंटीमीटर्स। एंड ट्रांजिशन फेज क्या होगा? द फाइनली मोस्ट ऑनसेट स्ट्रेच फ्रॉम 8 to 10 सेंटीमीटर, सर्विक्स ओपन हो जाएगी completely, एंड देन स्टार्ट होगी सेकेंड स्टेज। द प्रोसेस contractions continue, promoting an involuntary urge to wear down and push baby through the birth canal. ये इसमें खुद लेडीज जो होती हैं जिनको लेबर पेन स्टार्ट होता है, वो उनको ऐसा फील होने लगता है, बहुत ज्यादा अर्ज फील होने लगता है, एंड खुद से बियर डाउन करने लगती हैं, मीन्स पुश डाउन करने लगती हैं। ओके, अब यहाँ पे आता है कार्डिनल मोमेंट्स। जो फर्स्ट है इंगेजमेंट, जिसमें द बेबी पार्ट ऑफ द बेबीज हेड एंटर टू द पेल्विक इनलेट। ओके, फिर आता है डिसेंट, द बेबी मूव्स डाउनवर्ड्स थ्रू द पेल्विक, एंड देन थर्ड नंबर पे आता है फ्लेक्शन, इसमें बेबी का जो ट्रंक है वो ट्रंक एंड चिन चेस्ट टू रिड्यूस द हेड डायमीटर। ओके, एंड देन फिर आता है 4 इंटरनल रोटेशन, इसमें हेड जो है इंटरनली रोटेट करता है, एंड देन एक्सटेंशन, बेबी का जो हेड है वो एक्सटेंड होता है टू पास अंडर द प्यूबिक बोन, एंड देन एक्सटर्नल रोटेशन, आउटसाइड में बेबी का हेड रोटेट होता है, एंड देन एक्सपल्शन ऑफ द इन्फेंट, बेबी जो है अभी तक फिटस था एंड बॉर्न होने के बाद सीधे क्या होगा? न्यू बॉर्न हो गया। ओके, एंड देन
थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है। थर्ड स्टेज में जो नॉर्मल लेबर है उसमें थर्ड स्टेज में माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस रह जाते हैं, कंटिन्यू टू श्रिंक द यूट्रस एंड डिटैच द प्लेसेंटा ओके आफ्टर बर्थ। इसमें फर्स्ट स्टेज है प्लेसेंटा सेपरेशन, जो कॉन्ट्रेक्शन कॉज प्लेसेंटल टू सेपरेट फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। जो कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो जाए। सेकंड, जेंटल कॉर्ड ट्रैक्शन, कॉर्ड को पकड़ के थोड़ा सा लाइक बाहर की तरफ इसे पुल किया जाता है बाय डॉक्टर। The healthcare provider uses dental traction on the umbilical cord while supporting to the uterus. Uterus को support करके ही हम pull out करेंगे and then placenta delivered. In third number, the placenta is expelled completely. Okay, third stage complete हो गई and then आती है fourth stage. Fourth stage में क्या होगा? The period from birth of the baby to the delivery of the placenta स्टार्ट होती है फोर्थ स्टेज, begins after the birth of the baby, ends with the delivery of the placenta and mammary. Usually last 5 to 30 minutes तक ऑब्जर्वेशन किया जाता है इन दी फोर्थ स्टेज। एंड देन मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर। क्या मैनेजमेंट होगा नॉर्मल लेबर? अगर आपके पास पेशेंट आया विद ब्लीडिंग और वी कैन से विद लीकिंग, तो हमें फर्स्ट एडमिशन करना है, लेना है एंड देन हिस्ट्री लेने के बाद पेशेंट को डॉक्टर के पास ट्रांसफर करना है। टेक हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, लाइक पेशेंट को एग्जामिन करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मॉनिटर करना है वाइटल साइंस, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, मॉनिटर fetal heart rate, that is most important, and uterine contraction also. Support and comfort, provide emotional support and explain the process of encouraging her. फिर पेन रिलीफ देनी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्राइब, ऑफर पेन रिलीफ मेजरिंग लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, relaxation and medication if needed. Fifth number, diet and fluid. Allow light diet and plenty of fluids. According to situation ही हम उसको ऑफर कर सकते हैं पेशेंट को। अगर नॉर्मल लेवल स्टार्ट नहीं हुआ तो हम ये सब अलाउ नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हमें ये प्रोसेस स्टार्ट करना है। प्रमोट प्रोग्रेस, encourage walking, changing position and bladder emptying, and prepare for delivery. Ensure clean delivery area and necessary equipments are ready. आपको करने हैं जो भी necessary equipments होंगे and आपका जो डिलीवरी एरिया है वो आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए बिकॉज it will prevent all infections to the mother and baby. Observe and record. Keep accurate record of labor progress and any findings, जिसको हम पार्टोग्राफ बोलते हैं। Ensure the safety and well-being of mother and baby throughout the labor and delivery. ओके, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।